हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमनली यूज सेंटेंस जो आप अपनी लेटर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपनी ईमेल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और अपनी ईमेल को लेटर को आप अफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार जब हम लेटर लिखते हैं और मेन पार्ट, चाहे लेटर राइटिंग का मेन पार्ट हो, चाहे ईमेल का मेन पार्ट हो, वहाँ पर लिखते वक्त कई बार हम हिंदी में तो सेंटेंसेस को जानते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाते और लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, जिससे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है और हमारे नंबर कटने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड मैं करने जा रहा हूं और ऐसे ही कुछ वीडियोस और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और मैं चाहूँगा कि इन सेंटेंसेस को, जो भी सेंटेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं और आने वाले वीडियोस में जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और एक तरह से अपनी हैबिट में ले आइए। जब भी आपको मौका मिले लिखने का, बोलने का, तो वहाँ पर इन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए ये सेंटेंसेस आपकी पढ़ाई के साथ भी काम आएंगे और पढ़ाई के बाद भी काम आएंगे। यानी जब आप कहीं किसी जॉब में जाएंगे और वहाँ पर आपको लेटर लिखने का मौका मिले या ईमेल लिखने का मौका मिले, तो वहाँ पर आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी जो राइटिंग स्किल है उसे आप अफेक्टिव बना पाएंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और रही बात लेटर या ईमेल की, तो लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है, ईमेल को किस तरीके से लिखा जाता है, इनका क्या फॉर्मेट होता है, लेटर कितने तरह के होते हैं, ये सभी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरीके से बताई हैं और वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियोस का लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आसानी से आप वहाँ जाकर इन्हें देख सकते हैं। अब देखते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जो आपको याद करने, ताकि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकें। और दोस्तों, अगर आप बोलने के शौकीन हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश के शौकीन, तो ये सेंटेंस निश्चित रूप से आपके काम आने वाले हैं। जब भी आपको लोगों से बात करने का मौका मिले, तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। अक्सर स्कूलों में क्या होता है, अंताक्षरियाँ होती हैं वर्ड मीनिंग को लेकर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप स्कूल में अंताक्षरी करें तो वर्ड मीनिंग को लेकर ना करें, सेंटेंसेस को लेकर करें। इससे क्या होगा, एक तो आपको सेंटेंस फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से समझ में आएगी, आप आसानी से किसी सेंटेंस को एक फ्लो में बोल पाएंगे, आपके सेंटेंस याद होंगे, ये तो होना ही है, साथ साथ बाकी आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप किसी भी सेंटेंस को फ्लुएंटली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल पाएंगे। तो बहुत कुछ फायदे होते हैं इससे, ठीक है ना। तो वर्ड मीनिंग, खाली सिर्फ मीनिंग की अंताक्षरी न करके सेंटेंसेस की अंताक्षरी करें जब भी आपको स्कूल में मौका मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस है वो देख लेते हैं। आने वाले दिनों में 3-4 वीडियो और मैं लेके आऊँगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो आपकी लेटर राइटिंग को निश्चित रूप से अफेक्टिव बना देंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे मान लो अगर कोई को आपको शुभकामना पत्र लिखना है, तो वहाँ पर कौन कौन से संभावित सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं, आई वॉज, जैसे ये सेंटेंस हमारा पहला, आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू नो, यानी मैं ये जानकर सुखद आश्चर्य, यानी मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, सुखद आश्चर्य हुआ। आप इस तरीके से लिखकर फिर आगे वो भी जो भी क्या बात आपको पता लगी जिससे आपको आश्चर्य हुआ, खुशी हुई, तो वो आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मली ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू नो, ठीक है। आगे वो कारण बता दें आप। अगर प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए मेरी शुभकामनाओं को, आप इस शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाओं को आप एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, ठीक है। अगला सेंटेंस, किसी को आपको विश करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मे दिस ओकेजन ब्रिंग यू ऑल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी ये अवसर आप सभी के लिए खुशियां लाए, समृद्धि लाए। तो मे दिस ओकेजन ब्रिंग यू ऑल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इस तरीके से आप अपने लेटर में लिख सकते हैं, लेटर को अफेक्टिव बना सकते हैं। मे एवरी डे ऑफ योर फ्यूचर बी एज प्लीजेंट एंड ऑस्पिशियस एज दिस डे, आपकी भविष्य का हर दिन इतना सुहावना हो, इतना शुभ हो जितना कि आज भी। आज मैं आपको कोई शुभकामना दे रहा हूँ, यानी जाहिर सी बात है आज आपका खुशी का दिन है, तो आपके फ्यूचर के दिन भी इसी तरीके से बने रहे। इस तरीके से आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, मे गॉड ग्रांट यू एवरी सक्सेस इन द कमिंग ईयर्स, यानी भगवान आपको आने वाले सालों में हर सफलता प्रदान करे, है ना। जो भी आप चाहें, जायज़ आपकी तमन्नाएं पूरी हो, ऐसे आप लिख सकते हैं। आई विश दिस डे टू बी एज हैप्पी एंड गे एज लिली इन मे, यानी बहुत प्यारी ये जो क्लोज है, बहुत प्यारा क्लोज है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको शुभकामना पत्र किसी को लिखना हो। यानी आपका जो, मैं कामना करता हूँ कि आपका दिन जो है, जिस तरीके से मई के महीने में लिली का फूल खिला रहता है, वैसे ही आपके दिन जो है, आपका ये दिन है हमेशा खुशी से और प्रसन्नता से भरा रहे, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे कुछ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी हैबिट में लेकर आ जाए। आई रिग्रेट माई एब्सेंस ऑन दिस हैप्पी डे ओविंग टू माई इलनेस। अब अगर आपको कोई खेद व्यक्त करना है कि भाई
मैं नहीं आ पाया किसी कारण से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई रिग्रेट माई एब्सेंस ऑन दिस हैप्पी डे ओविंग टू माई इलनेस, यानी मेरी बीमारी की वजह से। ओविंग टू का यूज़ करके, यानी ओविंग टू यानी इसकी वजह से, मेरी बीमारी की वजह से, आई रिग्रेट मुझे खेद है, माई एब्सेंस मेरी अनुपस्थिति का, ऑन दिस हैप्पी डे यानी कोई भी शुभ अवसर था, किसी ने आपको इन्वाइट किया, वहाँ नहीं जा पाए, तो ओविंग टू का यूज़ करके आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, अपना खेद व्यक्त कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ ईगर आई एम टू बी विद यू। कई बार हम बोलते हैं यार मैं वहाँ पर होता तो कितना मज़ा आता है ना, तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बोल सकते हैं हाउ ईगर आई एम टू बी विद यू बट माई फैमिली ऑक्यूपेशन प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग सो, यानी कितना मज़ा आता है मैं तेरे साथ होता, लेकिन यार परिवार की जिम्मेदारी है वो मुझे ऐसा करने से रोकती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो अफेक्टिव होगा, यानी सामने वाला जो पढ़ेगा ना तो मज़ा आ जाएगा उसको। ठीक है, आगे देखिए बट यू विल सून रिसीव अ गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ माई, बट यू विल सून रिसीव अ गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ माई अफेक्शन फॉर यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन। आप किसी को गिफ्ट भेज दें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जल्दी तुम्हें मेरे इस स्नेह का एक जो है प्रतीक के रूप में मेरा जो है गिफ्ट आपको मिलेगा इस शुभ अवसर पर। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं इन लाइनों को। आगे आई होप यू लाइक द स्मॉल गिफ्ट या बुके आई सेंट टू यू टुडे टू कन्वे माई वार्म फीलिंग्स, यानी मेरी शुभकामनाएं आपको भेज रहा हूँ मैं, तो उसके प्रतीक के रूप में मैं जो उपहार भेज रहा हूँ, मुझे उम्मीद है वो उपहार आपको पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। मैंने संभावित सेंटेंसेस यूज किए, किस तरीके आपको हो सकता है ऐसा लेटर आपके सामने आपको लिखना हो, तो वहां पर अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो इन सेंटेंसेस को अगर आपने याद किया हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो पेन है वो कहेगा कि भाई ये सेंटेंस लिख दे। पर शर्त यह है कि आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ये सेंटेंसेस आपके हैबिट में होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा, ये सभी सेंटेंस शुभकामनाओं से रिलेटेड है ना, वो ऐसे लेटर में हम कई बार हमें मौका मिलता है लिखने का। अगला हमारा सेंटेंस है वंस अगेन आई कन्वे माई सिंसियरेस्ट ग्रीटिंग्स ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। किसी भी शुभकामना पत्र में आप इस सेंटेंस को चिपका सकते हैं कि एक बार फिर से इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम कई बार यूज़ करते हैं और रात दिन हम बोलते हैं सेंटेंस को, हम कहते हैं ना यार तुझसे मिलने को बेताब हूँ, बस आपसे मिलने को बेताब, तो लास्ट में सेंटेंस को चिपका सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर फ्रॉम यू, यानी तुमसे और सुनने को बेताब हूँ, तुमसे मिलने को बेताब हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है यानी इसका मतलब किसी चीज़ का उत्सुकता से इंतजार करना। तो इस तरीके से जब भी आप कोई शुभकामना से रिलेटेड पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सेंटेंस चिपकाना है, तो ये सेंटेंस अगर आपने याद किए हुए तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कहेगा भैया ये लिख दे, ये लिख दे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेज हैं, और भी हैं काफ़ी सेंटेंस, देख लेते हैं। कई बार आपको ऐसा बोलना होता है यार मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जब मुझे ये पता चला मैं तो बहुत खुश हो गया, तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड व्हेन आई केम टू नो अबाउट जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको पता चला वो चीज़ आप लिखनी है, लेकिन ये क्लोज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड यानी मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, व्हेन आई केम टू नो अबाउट जब मैंने इसके बारे में जाना, मुझे इसके बारे में पता चला। ठीक है, आगे देखिए इट इज़ रियली अ स्प्लेंडेड अचीवमेंट एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। वास्तव में बड़ी शानदार उपलब्धि है और हमें सभी को आपके ऊपर गर्व है, ऐसा आप लिख सकते हैं। योर ग्रैंड सक्सेस विल मेक यू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ गुड फॉर्चून ऑल थ्रू योर लाइफ। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, इसे आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा आपकी शानदार सफलता आपको जीवन भर सौभाग्य की महिमा का आनंद देगी, यानी जो सफलता हासिल किया निश्चित रूप से आपको पूरे जीवन भर इसका जो है आनंद मिलता रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए आप किसी को जैसे शुभकामना दे रहे हैं तो ये लिख सकते हैं मे गॉड कंटिन्यू टू ग्रांट यू सिमिलर सक्सेसेस ऑल थ्रू योर लाइफ, यानी अपने पूरे जीवन में आपको इसी तरीके की समानताएं, इसी तरीके की सफलता जो है वो मिलती रहे। तो इस तरीके से आप किसी को विश कर सकते हैं। आई एम श्योर यू वुड ब्रिंग ग्रेट लॉयल्स टू योर प्रोफेशन यू ज्वाइन। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, यानी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप जो है ना, इस सेंटेंस को जब आप लिख रहे हैं इस तरीके से आप बोलें। देखिए एक बार जैसे ये सेंटेंस है, सॉरी, आई एम श्योर यू वुड ब्रिंग ग्रेट लॉयल्स टू योर प्रोफेशन यू ज्वाइन, यानी मुझे यकीन है कि आप अपने पेशे से जुड़े उसका नाम रोशन करेंगे, यानी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन का नाम रोशन करेंगे। एक तरह से आप उसकी काबिलियत की प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। ये सेंटेंस शुभकामना पत्र जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर इन सेंटेंसेस की संभावनाएं रहती हैं यूज़ करने की, तो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए Having attained a firm footing in your life, I'm sure you would go very far on the path of achievements. यानी मुझे यकीन है आप अपने जीवन में एक मजबूत मुकाम हासिल करने के बाद आप उपलब्धियों की राह पर बहुत आगे बढ़ेंगे, यानी निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर वेल डिजर्व्ड सक्सेस। एक बार फिर से मैं आपकी सुयोग्य सफलता के लिए आपको बधाई देता हूँ। इस तरीके से लिख सकते हैं।
योर सक्सेस इज अ फिटिंग रिवार्ड ऑफ योर पैन स्टैकिंग लेबर। आपकी सफलता आपके कठोर परिश्रम का उचित प्रतिफल है। जिस तरीके से आप लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप आसानी से समझ पा रहे और आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। गॉड हैज डली रिवार्डेड योर सिंसियर एफर्ट्स। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। ईश्वर ने आपके ईमानदार प्रयासों का उचित प्रतिफल दिया है। ये आप लिख सकते हैं किसी भी से शुभकामना पत्र आप लिख रहे कहीं पर भी इस सेंटेंस को चिपका सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक्सेप्ट वंस अगेन माई फेलिसिटेशंस ऑन दिस ग्रैंड ओकेजन। फेलिसिटेशन का मतलब भी बधाई होता है। जिस तरीके से आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसी तरीके से फेलिसिटेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो नया वर्ड है, थोड़ा सा अफेक्टिव है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा इस भव्य अवसर पर एक बार फिर से मेरी बधाई स्वीकार करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन से सेंटेंस। अब देखो ये तो थे हमारे शुभकामना पत्र में ऐसे सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लो किसी को सहानुभूति किसी के साथ व्यक्त करनी है ना, ऐसा कोई लेटर आपके सामने आ रहा है, तो उसमें कौन कौन से संभावित सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर अबाउट। यार मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज मच डिस्ट्रेस टू लर्न अबाउट। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, बहुत तनाव में आ गया मैं। जब मैंने ये जाना, जब मुझे पता चला तो मैं बहुत तनाव में आ गया। इस तरीके से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली वरी टू नो अबाउट। बहुत चिंतित हूँ इसके बारे में जानकर। ये लिख सकते हैं आप। अभी देखो ये सेंटेंस कॉमन सेंटेंस है। अगला जो सेंटेंस मैं लेकर आया हूँ ये कॉमन है। यानी अगर आप किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, कोई फेल हो गया मान लो, है ना, तो आप उसे लिख सकते हैं, सक्सेस एंड फेल्योर आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड शुड बी टेकन इन स्ट्राइड। यानी सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है और इन्हें सहजता से लिया जाना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं। डोंट गेट अपसेट अबाउट इट। इसके बारे में परेशान मत होइए, काहे चिंता कर रहे हो, आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे कुछ सेंटेंसेस ये देख लेते हैं। देखिए ये सेंटेंस है, टेक फुल रेस्ट एंड फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, यू विल गेट वेल सून। अगर मान लो कोई बीमार है बेचारा, दवाई वगैरह ले रहा है, तो आप उसे कहिए, आप पत्र में लिख सकते हैं कि टेक फुल रेस्ट, आराम करिए पूरा, और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करिए, निश्चित रूप से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारा बहुत प्यारा सेंटेंस है, आप इन सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। सक्सेस एंड फेल्योर आर ए मैटर ऑफ लक। डोंट लूज योर हार्ट एंड वर्क हार्ड विद रिडबल्ड विगोर। सक्सेस शैल बी योर्स। सफलता विफलता भाग्य का विषय है। अपना हौसला मत खोएं और दोगुनी ताकत से कड़ी मेहनत करें, यकीनन सफलता आपकी होगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी इन केस यू नीड। बहुत प्यारा सेंटेंस है। यानी किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, जरूर बताना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शर्माने की भी जरूरत नहीं है, एकदम बता देना अपना ही आदमी हूँ। इस तरीके से अपन बोलते हैं ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेंटेंस को। प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनी फाइनेंशियल हेल्प, पैसे वैसे की कोई जरूरत हो, फ्रॉम मी, मुझसे, इन केस यू नीड, अगर जरूरत है तो बिल्कुल बताना बेझिझक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सेंटेंस है, ये देखिए। वाई डू यू नॉट कम टू माई प्लेस फॉर द कॉन्वलेसेंस, वी विल हैव अ गुड टाइम। कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। तो इसका मतलब सेंटेंस का ये हो गया, आप स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरे यहाँ क्यों नहीं आते। यानी ऐसा करो, आप मेरे यहाँ पर आ जाओ, थोड़े दिन घूम के चले जाओ, अच्छा समय बिताएंगे और आपकी जो तबीयत है वो उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, कॉन्वलेसेंस इसका मतलब होगा स्वास्थ्य लाभ। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अफेक्टिव भी लगेगा, नए वर्ड जो है आपकी वोकेबुलरी भी थोड़ी इंप्रूव होगी। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, सिंसियर एफर्ट्स ऑलवेज ब्रिंग रिवार्ड, सो कंटिन्यू ट्राइंग। ईमानदारी के लिए किए गए प्रयास हमेशा फल लाते हैं, इसलिए प्रयास जारी रखें। ये आप सेंटेंस चिपका सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, देख लेते हैं, एक मिनट, ये रहा। यू हैव ऑल माई सिंपैथीज ऑन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। यानी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, आप ऐसा लिख सकते हैं। मे यू रिकवर स्पीडली, भगवान के लिए जल्दी से आप ठीक हो जाए, ऐसा आप लिख सकते हैं। मे गॉड ग्रांट यू योर वेल डिजर्व सक्सेस नेक्स्ट टाइम। कोई बेचारा फेल हो गया, उसे सांत्वना आपको देनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मे गॉड ग्रांट यू योर वेल डिजर्व सक्सेस नेक्स्ट टाइम। भगवान अगली बार आपको उचित सफलता प्रदान करें। तो इस तरीके से आप अपने लेटर को, ईमेल को अफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और सिचुएशंस देख लेते हैं। अगर मान लो आपको कोई खेद व्यक्त करना है किसी पर, ठीक है, दुख प्रकट करना है, तो वहाँ पर किस तरीके से आप, यानी मान लो किसी ने आपको इनविटेशन कार्ड दिया, आप नहीं जा पाए, तो पहले इनविटेशन, जैसे ऐसे पत्र होते हैं उसमें पहले आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे याद किया, बहुत अच्छी बात है। और फिर नहीं जा पा रहे तो उसके लिए आप खेद प्रकट करें, तो किस तरीके से, कौन से सेंटेंस यूज़ करके आप अपना खेद प्रकट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। जैसे अगर किसी ने आपको इनविटेशन कार्ड दिया तो कहेंगे ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे इनविटेशन दिया अपनी मैरिज पार्टी अटेंड करने के लिए, या कोई भी फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ भी, वॉटेवर,
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर ऑफ इन्विटेशन टू अटेंड। मैं बहुत खुश हूँ आपका लेटर प्राप्त करके। किससे रिलेटेड? इन्विटेशन से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इट वॉज सो काइंड ऑफ यू टू हैव रिमेंबर्ड मी ऑन द ओकेजन ऑफ। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। इट वॉज सो काइंड ऑफ यू टू हैव रिमेंबर्ड मी ऑन द ओकेजन ऑफ। अब ओकेजन कोई भी हो उसका आपको आगे चिपका देना है, और इसका मतलब ये हो कि भाई आपने मुझे, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे याद किया, यानी आपने मुझे याद रखा। इस अवसर पर मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इट वॉज एन ऑनर टू हैव रिसीव्ड योर कर्टियस इन्विटेशन लेटर। यानी आपका विनम्र निमंत्रण पत्र पाना सम्मान की बात है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, आपने मुझे कार्ड दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई वुड हैव बीन सो मच डिलाइटेड टू बी विद यू बट। अब ये सेंटेंस भी बड़ा प्यारा है कि यार मुझे आपके साथ रहकर बहुत खुशी होती लेकिन मैं नहीं पहुंच पा रहा। एक तरह से आप खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो बट आगे जो भी कारण है वो कारण आप लिख सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। आई वुड हैव बीन सो मच डिलाइटेड टू बी विद यू। यार बहुत खुशी होती तेरे साथ होता तो, है ना। तो इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। जनरली हम नहीं जान पाते कि इसे हिंदी में तो हम जानते हैं, हम लिखते हैं यार काश तेरे साथ होता तो, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाते। तो इसलिए मैं इस सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूँ। इन सेंटेंसेस को आप याद कर लें और जब भी आपको मौका मिले लिखें। ठीक है, आगे देखिए। I have much pleasure in accepting your invitation but deeply regret having to refuse owing to a previous engagement. यानी मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार करते हुए बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पिछली व्यस्तता के कारण, यानी पहले ऑलरेडी यार किसी काम में फंसा हुआ हूँ, इसे अस्वीकार करने पर मुझे गहरा अफसोस है। यानी किसी काम में ऐसे में उलझा हुआ कि नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं, है ना। तो जनरली हम बहाने तो बनाते ही, तो ऐसा बहाना चिपका सकते हो आप, क्या दिक्कत है। आगे देखिए। आई डू होप यू वुड एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर माई एब्सेंस। मुझे आशा है कि आप मेरी अनुपस्थिति के लिए मेरी हार्दिक क्षमा याचना स्वीकार करेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये रहा सेंटेंस हमारा। आई सिंसियरली रिग्रेट द डिसअपॉइंटमेंट आई एम कॉजिंग टू यू। प्यारा सेंटेंस है। मैं आपको जो निराशा पहुंचा रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप निराश हैं, तो इसका मुझे बहुत खेद है ना। आई सिंसियरली रिग्रेट द डिसअपॉइंटमेंट आई एम कॉजिंग टू यू, जिसका मैं कारण हूँ, यानी मेरे कारण आपको इतना दुख हुआ, इसका यकीनन मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है। तो आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को आपके अपने लेटर के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चिपका सकते हैं। बस आप इन सेंटेंसेस को अपनी हैबिट में ले आएँ, बार बार एक दूसरे से बार बार इनको रिवाइज करें, अपने दोस्तों के साथ इनको बोलें, उनसे पूछें, फिर उनको बताएं। तो एक तरह से आप हैबिट में आ जाएंगे, ये सेंटेंसेस आपकी हैबिट में आ जाएंगी, और जब भी आपको मौका मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान, आपका पेन खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि भैया ये लिख ले। आगे देखते हैं। तो कुल मिला के ये हमने सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही और सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और ज़रूर आऊँगा। और मेरा बस आपको इतना कहना है कि जो सेंटेंसेस मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताए हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर लें, और जब भी आपको बोलने का मौका मिले ना, तो इन सेंटेंसेस को बोल कर याद करें, एक दूसरे को बता कर याद करें। दोस्तों यकीन मानिए, जब भी आपको लेटर ईमेल लिखेंगे और जहाँ पर भी आपको ऐसे सेंटेंसेस की ज़रूरत महसूस होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन जो है आपकी मदद करेगा लिखने में, और आपकी ईमेल राइटिंग, जो लेटर राइटिंग है, निश्चित रूप से अफेक्टिव होगी, और निश्चित रूप से ईजिली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेटर राइटिंग में, ईमेल राइटिंग में प्राप्त कर पाएंगे। और इन फ्यूचर भी, आगे भी जाकर जब भी आप कहीं जॉब में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको इनका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class, 11th class, 12th class, and wherever you are. Okay, so once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.